चलो भाई विभव मापी, करोड़पति विभव मापी। पाठक के बड़े पापा पुलिस करेंगे का करेंगे और ये तरह सोचिए ऐसे वैसे कर रहे यार तुम गलत बोल रहे हो। चुप रहो। उससे नहीं मतलब है, पुलिस तो है कि कोतवाल है, उससे क्या लेना देना। आप क्या हो ये बताओ। हाँ रेट ले जाओ। फलाने के पप्पा कौन है, धमाके कौन है, इससे क्या मतलब। आप कौन हो प्रेजेंट टाइम में बता सकते हो अपना पुलिस स्टूडेंट विद्यार्थी हाँ? विद्यार्थी वो नहीं। और चलो विभव मापी। विभव मापी में एक तार होता है 10 मीटर का, जो एक तख्ते पर कुछ ऐसे फिट होता है। ये भी पॉइंट है। यहाँ पे पेज लगे होते हैं। ऐसे ठीक, और ये सब एक तख्ते पे फिट होता है। अब इसको हम इस तरह मानते हुए हम एक सीधा तार मानते हैं, ये ए है और ये बी है, कोई चीज, और इस पूरे को 10 मीटर मानते हैं। ठीक, विभव मापी में 2 कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली। सबसे पहली बात, विभव मापी का काम का क्या होता है। तो विभव मापी का काम होता है विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए। तुलना करने, मतलब जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो किसका ज्यादा है, किसका कम है, ये बताता है। कैसे बताता है, ध्यान दें। हम पहले एक प्राथमिक कुंडली जोड़ते हैं जिसका धन सिरा हमेशा आप ए से जोड़िएगा। विभव मापी में कोई भी सेल या कोई भी कुंडली, चाहे प्राथमिक कुंडली का सेल हो या फिर द्वितीय कुंडली का सेल हो, आप उस सेल को ये से प्लस, हाँ, प्लस वाला सिरा जो है उस सेल का वो हमेशा ए से जोड़ेंगे। ठीक, इसके बाद एक प्रतिरोध लगाया जाता है और साथ में एक कुंजी लगाई जाती है। ठीक, ये जो सेल है ये प्राथमिक कुंडली का है, इसीलिए हम इसको ईपी लिखते हैं। ठीक, अब ये सेल जब स्टार्ट किया काम करना तो इस तार में, चूंकि ये तार है, चालक है, तो इस पूरे के पूरे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इस पूरे तार पर विभव उत्पन्न होगा। ठीक, हम मान लेते हैं कि माना तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन, ठीक, कितना है, फाई। फाई को हम बोलते हैं सिंपल सा विभव परवर्ता। आप समझ सकते हो विभव परवर्ता का मतलब, दूरी के साथ अगर विभव में परिवर्तन होता है तो आप विभव परवर्ता बोलते हो। ठीक है, मतलब जो तार है, तार की 10 मीटर है, एकांक लंबाई 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। एकांक लंबाई को जो विभव है वो कितना है, फाई। अब इस तार को हम 2 सेल से, जिनका हमें विद्युत वाहक बल का तुलना करवाना है, दोनों सेलों का, उनको जोड़ते हैं। कैसे, आपको बताया हूं कि ए को हमेशा प्लस सिरे से जोड़ो। एक हमारे पास सेल ये है और एक हमारे पास सेल, प्लस वाला सिरा आप ए से जोड़ दें, इसका भी प्लस वाला सिरा आप ए से जोड़ दें। ठीक, ये E1 सेल है और ये E2 सेल है। माइनस वाला जो सिरा है इनका, इसको हम ऐसे पॉइंट से जोड़ दीजिए। मैंने पहले बताया आपको, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तख्ते पर फिट होता है। ठीक,
तो ये कुंडली है, इस पर हम दो छिद्र होते हैं, वहां पर जोड़ा होता है। ये सर। ठीक, बीच में भी एक छिद्र होता है जहां से हम जोड़ देते हैं गैल्वानोमीटर को। ठीक, और इसी के साथ साथ जॉकी जुड़ा होता है। क्लियर? ये सर। ये फिगर कंप्लीट हो चुका है विभव मापी। समझ में आया फिगर? हाँ, फिर से एक बार, एक 10 मीटर का तार ले लीजिए। 10 मीटर का तार होता है, इसमें एक कुंडली में आपका एक बैटरी लगी होती है। इस बैटरी द्वारा इस तार में विभव उत्पन्न होता है, पूरे तार में। ठीक, अब हम जिन दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना करवाना है हमें, उन दोनों सेलों को हम द्वितीय कुंडली दूसरी तरफ जोड़ देते हैं। दोनों का जो प्लस वाला सिरा है वो ए से, और माइनस वाले सिरे को हम एक सर्पाकार कुंडली या द्विसर्पाकार कुंडली कह सकते हो इसको। ठीक, इसमें ज्वाइंट कर देते हैं। बीच वाले को हम गैल्वानोमीटर से जोड़ देते हैं, और उस गैल्वानोमीटर में थोड़ा और तार लगाकर एक जॉकी जोड़ती है। ठीक, अब क्या किया था, सबसे पहले हम काम करते हैं E1 को, और जब हम E1 का ये वाला सिरा हम इससे जोड़ते हैं तो क्या होता है, अब E1 सेल काम करना चालू कर दिया। अब E1 सेल के कारण गैल्वानोमीटर में करंट दौड़ना चालू हो गया। अब जब हम जॉकी को उठाए, ए बिंदु पे रखे, तो ए बिंदु पे इसका विक्षेप बाईं ओर, और बी पे रखे तो इसका विक्षेप दाईं ओर, मतलब कहीं ना कहीं बीच में जीरो है। अब इसको ऐसे हम रखते जा रहे हैं। मान लीजिए बाय द वे यहाँ पे आपका जीरो आ जाए, मतलब जो जॉकी है, जॉकी को जब हम यहाँ पे लाके रखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे विक्षेप कितना, शून्य आ गया। अब ये इतनी लंबाई हम L1 मान लेते हैं। ठीक, आपको नापना पड़ेगा जब आप प्रयोग करोगे इसका। तो हम मान ले रहे हैं कि L1 लंबाई के बाद इसका विक्षेप क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जीरो आने का मतलब आप समझते हो, विद्युत तभी प्रवाहित होता है जब दो तार हैं, अगर दोनों के विभव में अंतर हो, बराबर वोल्टेज होगा तो भाई जीरो होगा धारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जान रहे हो I बराबर जीरो है। जीरो कब है, जब आपका ये इतना विभव इस पहली वाली बैटरी के विभव के बराबर है, तभी तो आपका मान जीरो है। अगर इन दोनों में अंतर होता तो विद्युत धारा प्रवाहित होती, तो जीरो आने का कोई मतलब ही नहीं होता है कि नहीं है। हाँ, इसलिए L1 लंबाई पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है, वो विभव इस बैटरी के विभव के बराबर है। ठीक, तो हम लिखते हैं कि हमारा जो E1 है, यानी जो हमारा E1 है बराबर है इसके L1 लंबाई पर विभव की। ठीक, कहने का मतलब आप E1 बराबर लिख सकते हैं। देखिए, एकांक लंबाई, एक लंबाई पर कितना विभव, भाई L1 लंबाई पर कितना विभव। अब भाई 1 रुपए में 5 अंगूर, तो 2 रुपए में कितने अंगूर, 10 अंगूर। तो क्या किए हो, यहाँ पे 2 का गुणा 5 से कर दिए हो, तो एक लंबाई पर इतना विभव है, तो L1 लंबाई पे कितना होगा, तो L1 फाई पहले। ठीक, ये इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, ये कनेक्शन काट दीजिए, इस जॉकी को फिर से वैसे छोड़ दीजिए, और ये जो दूरी थी इसको कहीं पर आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर से क्या करते हैं, अब E2 वाले सेल को हम इससे जोड़ते हैं। ठीक, अब E2 वाला सेल जुड़ा। अब E2 सेल के कारण इसमें जॉकी में धारा उत्पन्न हो गई। अब इसको उठा के इस पे रखे तो बाईं तरफ, बी पे रखे तो दाहिनी तरफ। अब हम फिर इसको उठा के चेक कर रहे हैं जीरो कहाँ पे। मान ले रहे हैं बाय द वे यहाँ पे जीरो है, कहीं यहाँ पे जीरो आ जा रहा है। ठीक,
ये डी बिंदु मान लेते। अब ए से लेकर डी तक की दूरी हमारी L2 होगी। ठीक, अब 0 क्यों आया भाई इस पे? इसलिए आया क्योंकि L2 का विभव E2 के विभव के बराबर है तभी 0 आया। लिख सकते हो आप कि जो E2 है वो L2 की लंबाई पर विभव के बराबर है। ठीक, मतलब कहने का कि E2 जो है वो किसके बराबर है? L2 फाई के बराबर है। सेकंड इक्वेशन, समीकरण 1 भागे समीकरण सेकंड कर दीजिए, तुलना करवा रहे हो आप, मतलब E1 बटे E2 बराबर होगा L1 फाई बटे L2 फाई, फाई फाई कैंसिल हो जाएगा। E1 बटे E2 किसके बराबर होगा? L1 बटे L2 के। ठीक, सिंपल सी बात है, लंबाई जितनी ज्यादा हो, मतलब जितनी दूर आपका क्या 0 आएगा, वो वाली बैटरी आपकी विद्युत वाहक बल उस बैटरी का ज्यादा होगा। कहने का मतलब, मान लो E1 से आप नापे तो 5 सेंटीमीटर पे आ गया 0, E2 से नापे तो 10 सेंटीमीटर पे आ गया 0, तो किस बैटरी की क्षमता ज्यादा है? किस बैटरी का विद्युत वाहक बल ज्यादा है? 10 वाले का ज्यादा है। एक जो जितनी लंबाई पर विभव 0 देगा उसकी क्षमता उतने ज्यादा होगी। ठीक, तो इस तरह से आप दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करवा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है और किस सेल का विद्युत वाहक बल कम है। ये होता है विभव मापी का काम। ठीक, नोट